हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? चलो, अपन बात कर रहे थे अपने न्यू पैरामीटर की। ठीक है, 3 पैरामीटर अपन ने बताया था कि आपको होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जेड पैरामीटर, सेकंड वाई पैरामीटर और थर्ड एच पैरामीटर। ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो अपने कौन सा है? एच पैरामीटर, जो अपन क्या करेंगे आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ बात करते हैं अपन अपने एच पैरामीटर की। एच पैरामीटर, चलो जी। एच प्राचल के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ पे तो अपन 2 चीज़ों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं। या तो वहाँ पे 2 करंट ले लो, चाहे वहाँ पे 2 वोल्टता ले लो, और उन दोनों की कंडीशन भी मैंने आपको बता दी थी। खुले परिपथ के अंदर अगर नाम लिखा है तो वहाँ पे आप किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगे, और अगर लघु पथित लिखा है तो ये भी मैंने बताया था कि वहाँ पे आप किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखोगे। बताया था। तो एच प्राचल जी क्या होते हैं? ये तो अकेले होते हैं, ये तो ना तो खुले होते हैं ना लघुपथित होते हैं, नहीं होते हैं। तो क्या करोगे? स्टार्टिंग वहीं से करोगे, वो ही चतुर टर्मिनल जाल लोगे, उसके अंदर वो ही 2 निवेशी और निर्गत क्या करोगे? करंट लोगे, और वो ही 2 निवेशी और 2 निर्गत क्या करोगे? वोल्टता लोगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे अपने को देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने को क्या करना है, किसको लेना है। तो देखो, अपन बात करते हैं यहाँ पे 2 मान लो निवेशी व निर्गत करंट ले लो एक बार। तो I1 और I2, 2 निवेशी व निर्गत वोल्टता ले लो, V1 व V2 ले लिया। अब एच प्राचल क्या बोलता है अपने को? देखो, निवेशी की तो क्या करेंगे, निवेशी की क्या करेंगे अपन? धारा लेंगे, और निर्गत की क्या करेंगे? वोल्टता लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? निवेशी की तो धारा और निर्गत की वोल्टता को अपन क्या कर लेंगे? एच प्राचल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेंगे। तो फंक्शन किसके हो गए ये? I2 और V1 के। सिंपल सी बात है भाई, जब अपने पास वेरिएबल ही 4 है तो जिसमें से अपने को 2, अपन ने 2 को तो क्या कर लिया? इंडिपेंडेंट मान लिया, और 2 क्या हो गए? बच गए, तो ये इसके क्या हो गए? फलन हो गए। क्लियर है यहाँ तक? क्या करेंगे? निवेशी की धारा को कौन से के अंदर? एच हाइब्रिड के अंदर निवेशी की धारा को और निर्गत की वोल्टता को अपन क्या कर लेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेंगे। तो लाइन क्या बन जाएगी अपने यहाँ पे? देखो, यहाँ धारा I2 व वोल्टता V1। ठीक है, यहाँ धारा I2 व वोल्टता V1 I1 और V2 के फलन के रूप में होंगे। ठीक है, क्या होंगे? यहाँ धारा I2 व वोल्टता V1 I1 और V2 के फलन के रूप में होंगे। तो चलो आ जाओ इक्वेशन बनाते हैं। याद रखना, निवेशी की तो करंट एंड आउटपुट की वोल्टता। ठीक है, आ जाओ। बनाते हैं लाइन। यहाँ धारा I2 व वोल्टता V1 किसके फलन के रूप में होंगे भाई? I1 और V2 के फलन के रूप में होंगे। ये छोड़ो, बस इतना ही समझ लो। ठीक है, तो चलो अब अपन इनकी इक्वेशन बनाते हैं। तो V1 क्या हो जाएगा? I1 और V2। ठीक है, I1 V2 क्लियर है यहाँ तक? ये इक्वेशन को दे दो आप 1, और ऐसे ही इक्वेशन बना दो सेकंड। I2 किसका किसका फलन हो जाएगा? इन दोनों का ही तो होगा, I1 और V2। वो ही क्या कर दोगे? अल्पमान की प्रत्यावर्ती धारा लोगे,
और इनका क्या कर दोगे, आंशिक अवकलज कर दोगे। तो इक्वेशन 1 का क्या कर देते हैं अपन, देखो इक्वेशन 1 का आंशिक अवकलज करने पर समीकरण 1 का आंशिक अवकलज करने पर कर दो भाई, क्या बच जाएगा अपने पास, देखो di2 इक्वल डी डेल I2 अपॉन डेल I1। परिवर्तन किसका हो जाएगा यहाँ पे, di1 प्लस डेल I2 डेल V2। परिवर्तन किसका हो जाएगा, dV2। क्लियर है, इक्वेशन 3 दे दो। चलो इक्वेशन 4 का कर दो। अब इक्वेशन 2 का क्या कर दोगे, आंशिक अवकलन कर दोगे। चलो जी छोड़ो, डी, ये क्या कर दिया रे मैंने, ओ नो, ये इक्वेशन 1 का करना था और इसको क्या कर दिया इक्वेशन, चलो भाई उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 कर दो और इसको इक्वेशन दे दो, यहाँ पे 4 दे दो। क्या किया है मैंने, अच्छा इसका ये इसके सापेक्ष, इसका इसके डेल I2, ठीक है जी भाई। अब ये यहाँ पे लिख दो आप लोग इक्वेशन 1। अरे कोई नहीं है, पहले ये देख लो और बाद में वो देख लो भाई, क्या हो गया इसे, dV1 इक्वल डेल V1 अपॉन डेल I1। परिवर्तन किसका हो गया, डेल I1 का, प्लस डेल V1 अपॉन डेल V2। परिवर्तन किसका हो गया, dV2 का। इसको इक्वेशन दे दो आप 3। क्लियर है यहाँ तक। अब इनको अपन देखो नाम देते हैं कि क्या क्या नाम अपने आते हैं, ठीक है, नाम दे दो। या फिर ये देखो पहले इसको वैल्यू पुट करो भाई इनकी, di1 है स्मॉल में तो इसको कैपिटल I1 लिख दो, और dV2 है तो इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे V2 कर दोगे, और di2 है आपके पास तो क्या कर दोगे, d या फिर I2। हाँ, और कौन सा बच गया, dV1 को क्या कर दोगे, स्मॉल में V1। तो आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं। अब इनको इक्वेशन सीक्वेंस वाइज लिखते हैं अपन, पहले ये लिखेंगे बाद में ये लिखेंगे। तो आ जाओ, V1 इक्वल क्या आ जाएगा, डेल V1 अपॉन डेल I1 और I1 प्लस डेल V1 डेल V2, और dV2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2। इसको इक्वेशन कर दो आप लोग 5। आ गए ना सीक्वेंस वाइज। इसको कर दो I2, और क्या चल रहा है अपने पास, डेल I2 अपॉन डेल I1। di1 है तो यहाँ पे I1 पुट कर दो, ठीक है। अब ये क्या है, डेल I2 अपॉन डेल V2 है तो यहाँ पे V2 पुट कर दो। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6, ठीक है। क्या कर दिया अपन ने, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे दिया, 6। चलो जी आ जाओ। अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब अपने पास ये जो 4 वेरिएबल राशि बची है, इनको आप आंशिक अवकलज की जो राशि बची है इसको आप क्या कर दोगे, नेमिंग देते हैं। चलो आ जाओ नेमिंग देते हैं। अब नेमिंग भी देखना आप लोग, यहाँ पे उठा लो dV1 अपॉन डेल I1 को, सॉरी डेल V1 अपॉन डेल I1 को। चलो जी, V अपॉन I आपको पता है H होता है, तो इसको तो सिंपल सा लिख दो H11, ठीक है, HI लिख दो। चलो जी, अब मुझे ये बताओ ये क्या है, निवेशी क्या है, प्रतिबाधा। वोल्टा अपॉन I क्या होता है, प्रतिबाधा ही तो होती है, तो लिख दो निवेशी प्रतिबाधा। सबका मिक्स है, ये दोनों का मिक्स है, दोनों का मिक्स, निवेशी प्रतिबाधा। हाँ जी। अब सेकंड उठा लो यहाँ पे, डेल V1 अपॉन डेल V2,
और मैम अब क्या होगा, अब तो ये वोल्ट था अपॉन वोल्ट था क्या। चलो जी। अब एक बात याद रखना आप लोग, वोल्टता अपॉन वोल्टता आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो जब वोल्टता के अंदर वोल्टता का ही भाग देते हो, इनपुट वाली वोल्टता का आउटपुट वाली वोल्टता का भाग देते हो, इनपुट वाली वोल्टता में आउटपुट वाली वोल्टता का अगर भाग देते हो तो उसको आप बोलते हो वोल्टता लाभ। क्या बोलते हो, वोल्टता लाभ। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, निर्गत वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता है, क्या हो जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला तो देखो हिसाब से क्या होता है कि निर्गत वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता, क्या निर्गत वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता अगर होए आपके पास तो उसको आप बोलोगे क्या, यहाँ पे वोल्टता लाभ। क्या बोलोगे, वोल्टता लाभ। पर देखो जी ऊपर देखो इक्वेशन क्या बन रही है या फिर अवकलज क्या है अपने पास, निवेशी पहले आ रहा है और निर्गत बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है कि वोल्टता, निर्गत की वोल्टता पहले आनी चाहिए और निवेशी की वोल्टता क्या आनी चाहिए, बाद में आनी चाहिए। तो उसको आप बोलोगे क्या, वोल्टता लाभ। अब ये क्या हो गया, अग्र हो गया। कौन सा हो गया, अग्र, फॉरवर्ड बायस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई, सॉरी रिवर्सिबल बायस हो गया, रिवर्सिबल हो गया ये, ठीक है। तो रिवर्सिबल होगा तो आप इसको क्या बोलोगे, देखो अपने पास क्या है, ध्यान से सुनो। निर्गत वोल्टता अपन निवेशी वोल्टता को आप बोलोगे वोल्टता लाभ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, निवेशी वोल्टता अपने पास पहले आ रही है और ये अपने पास बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो इसको आप क्या बोल दोगे, उत्क्रम, उत्क्रम बोलोगे, उत्क्रम वोल्टता लाभ। लिख दो इसका नाम, यहाँ पे क्या कर दोगे, उत्क्रम वोल्टता लाभ, ठीक है। चलो जी, अब इसको ले लो यहाँ पर, डेल I2 अपॉन डेल I1, डेल I2 अपॉन डेल I1 क्या बोल दोगे, 2 1। तो इसको बोल दो आप लोग HR, ठीक है। अब ये क्या आ रही है, देखो आपके पास धारा अपॉन धारा, निर्गत की पहले और निवेशी की बाद में आ रही है। अगर निर्गत की पहले है और निवेशी की बाद में है तो इसको आप क्या बोल दोगे, अग्र धारा लाभ। अरे भाई जब वोल्टता अपॉन वोल्टता था तो उसको आपने वोल्टता लाभ बोला था कि नहीं बोला था। अब यहाँ पे धारा अपॉन धारा है तो जाहिर सी बात है, बेसिक सी कंसेप्ट है कि इसको आप क्या बोल दोगे, धारा लाभ बोल दोगे। पर ये सेकंड वाले से फर्स्ट में आ रही है, कहने का मतलब बाद वाले से पहले आ रही है, तो इसका प्रीपद कौन सा हो गया, अग्र प्रीपद, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल दोगे, अग्र धारा लाभ, ठीक है। क्या बोल दोगे इसको, अग्र धारा लाभ। अपने पास एक और बच गया भाई, अब यहाँ पे डेल I2 अपॉन डेल V2, डेल I2 अपॉन डेल V2, तो H22 ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही क्या है, I अपॉन V है। तो क्या हो जाएगा, देखो जी आ जाओ, हर कंसेप्ट के अंदर अलग अलग चीज़ आई है यहाँ पे, ठीक है। क्या आई है, अलग अलग, हर कंसेप्ट के अंदर अलग अलग चीज़ें आई है आपके यहाँ पे। तो मेरे को एक बात बताओ आप लोग, वोल्टता अपॉन धारा क्या होती है, वोल्टता अपॉन धारा क्या होता है, प्रतिबाधा होती है। वोल्टता अपॉन धारा क्या होती है, प्रतिबाधा होती है वोल्टता अपॉन धारा। पर ये सर जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, धारा अपॉन वोल्टता है, क्या है, धारा अपॉन वोल्टता है। तो क्या मेरे को बताओगे आप लोग कि धारा अपॉन वोल्टता क्या होता है, किसका उल्टा हो गया
इस प्रतिबाधा का उल्टा हो गया। मैंने बताया था जब प्रतिबाधा का उल्टा हो जाता है, कहने का मतलब 1/z हो जाता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? y बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रवेश्यता बोलते हो। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, डेल I2 अपॉन डेल V2 आ गया। कहने का मतलब धारा अपॉन वोल्टता आ गई, पर है कौन से दोनों की? आउटपुट की है। आउटपुट की ही करंट है और आउटपुट की ही क्या है? यहाँ पे वोल्टेज है। तो धारा अपॉन वोल्टता का आप क्या कहोगे? प्रतिबाधा का उल्टा है, तो यहाँ पे क्या कह दोगे? इसको प्रवेश्यता कह दोगे। तो डेल I2 अपॉन डेल V2 को आप क्या नाम दे दोगे? यहाँ पे प्रतिनिर्गत प्रवेश्यता। ठीक है, क्या बोल दोगे यहाँ पे? निर्गत प्रवेश्यता। एलो जी, क्लियर है यहाँ तक? अब इन सब की वैल्यू क्या कर दो? इक्वेशन 5 और 6 के अंदर पुट कर दो और अपन क्या प्राप्त कर लेंगे? अपनी एच प्राचल इक्वेशन। ठीक है, तो आ जाओ भाई यहाँ पे। अब V1 इक्वल H11 I1, या फिर इसको एक काम करो, वो चीज़ तो आप निकाल देना, ये डायरेक्टली लिखो। देखो ये क्या है यहाँ पे? I1, और यहाँ पे क्या है अपने पास? V2, और यहाँ पे क्या है? I2, है कि नहीं है? पर ये चीज़ें तो दोनों सेम ही है, दोनों में फलन है, तो ये क्या हो जाएगा? I1, और ये क्या हो जाएगा? V2। अब प्राचल कौन सा निकालना है? H निकाल रहे हैं, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो लिख दो यहाँ पे H11 प्लस, अब ये 1 और ये 2, तो डायरेक्टली लिख दो H12, है कि नहीं है? अब ये यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे 1, तो इसको क्या लिख दोगे? H21 प्लस ये यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे 2, तो इसको क्या लिख दोगे? H22 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? अरे स्पेस बहुत ज़्यादा दे दिया दोनों में। तो चलो I2 इक्वल H21 I1 प्लस H22 V2। ओके, इक्वेशन 6 तक अपन ने निकाल लिया था। इक्वेशन 7 इसको दे दो और इक्वेशन 8 इसको दे दो। ठीक है, तो ये अपनी क्या आ गई भाई? यहाँ पे इक्वेशन 7 और 8 को आप क्या कहोगे? एच प्राचल समीकरण कहोगे। क्या कह दोगे? इक्वेशन 7 और 8 क्या कहोगे? एच प्राचल समीकरण कहते हैं। समीकरण 7 व 8 को एच प्राचल समीकरण, या फिर समीकरण 7 व 8 एच प्राचल समीकरण है। ओके जी, ठीक है भाई, चलो आगे। अब ओके, अब वो ही प्रोसेस करते हैं। इक्वेशन 7 में अपन V2 इक्वल 0 करते हैं, इक्वेशन 8 में V2 इक्वल 0 करते हैं। तो देखो समीकरण 7 में V2 इक्वल 0 रखने पर V2 इक्वल 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? V1 इक्वल H11 I1, तो H11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V1 अपॉन I1। वही कंडीशन लिखो इसके अंदर। निवेशी प्रतिबाधा जबकि I2 है, तो क्या हो जाएगा? निर्गत टर्मिनल लघुपथित हो। वोल्टता अपॉन धारा है, वोल्टता अपॉन धारा है। ठीक है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? निर्गत निवेशी प्रतिबाधा निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपथित हो। जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपथित हो। आ जाओ जी। अब ऐसे ही समीकरण 8 में रखते हैं अपन। ठीक है, समीकरण 8 में जब अपन रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो भाई, हाँ, I2 इक्वल H21 I1, तो H21 इक्वल क्या आ जाएगा? I2 अपॉन I1।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, धारा क्या हो जाएगा देखो, अग्र धारा लाभ, जबकि निर्गत टर्मिनल क्या हो, लघुपथित हो। क्या हो जाएगा, अग्र धारा लाभ, दोनों का मिक्सअप है भाई ये, अग्र धारा लाभ, जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपथित हो। ठीक है, ऐसे ही अपन कर लो इक्वेशन समीकरण 7 में। अब क्या करोगे, I1 इक्वल 0 करोगे, समीकरण 7 में I1 इक्वल 0 पुट कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा देखो, V1 इक्वल H12 V2, तो H12 इक्वल क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्क्रम वार्तालाप, जबकि टर्मिनल क्या हो, खुला हो, जबकि टर्मिनल क्या हो, कौन सा टर्मिनल, निवेशी टर्मिनल। तो क्या लिख देंगे, उत्क्रम वार्तालाप, जबकि I1 इक्वल 0 है तो I1 निवेशी का होता है भाई, तो जबकि निवेशी टर्मिनल क्या हो, खुला हो। ओके जी, ऐसे ही अपन इक्वेशन 8 में रख देते हैं, I1 इक्वल 0 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, I2 इक्वल H22 V2। तो H22 की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो I2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, V2। तो इसको आप क्या बोल दोगे, निर्गत प्रवेश्यता, जबकि निवेशी टर्मिनल क्या हो, खुला हो। क्या हो जाएगा, निर्गत प्रवेश्यता, जबकि निवेशी टर्मिनल खुला हो। ओके जी, चलो ये अपन ने इक्वेशन 7 और 8 के अंदर V2 इक्वल 0 रखा और I2 इक्वल 0 रख के क्या किया, अपन ने इक्वेशन निकाली। ठीक है, आ जाओ। अब अपन इक्वेशन 7 और 8 को क्या कर देंगे, मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। कहने का मतलब एच प्राचल समीकरण को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर। ठीक है, तो लिख दो भाई। हाँ, समीकरण 7 व 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर आ जाओ जी, लिख देते हैं मैट्रिक्स रूप में। अपन इसको कैसे लिखेंगे देखो, V1 और I2, V1 और I1, V1 और एक सेकंड रुको भाई। हाँ जी, आ जाओ, लिख देते हैं V1, चलो I2 इक्वल में क्या है, I1 और V2, I1 V2। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे,
वही H11 H12 H21 H22। ठीक है, अब इसी H प्राचल मैट्रिक्स को अपन डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देंगे। तो लिख दो डिटर्मिनेंट के रूप में, आ जाओ जी, कर देते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, V1। अरे क्या कर रही हूँ ये भी, V1 I2 और I1 V2। ठीक है, तो ये क्या है, H11 H12 H21 और H22। बात किसकी कर रहा है, H हाइब्रिड की, तो डेल H आ जाएगा, H11 H12 माइनस H12 और H21। ये अपना क्या हो गया, H हाइब्रिड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन इसकी बात करेंगे। देखो कि H प्राचल जो है वो Z और Y का मिक्सचर कैसे होता है, और इसके अंदर ये जो लघुपथित है और ये खुला परिपथ है। तो मतलब कई सारी ऐसी बातें हैं जो अपने को इसके अंदर अभी और भी अपने को डिस्कस करनी है। ठीक है, ये अपने अभी तक कौन कौन से प्राचल हुए, 3 प्राचल हो गए। एक तो हुआ अपना Z एंड एक हुआ Y एंड एक हुआ H पैरामीटर। ठीक है, और H पैरामीटर क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो जहाँ पे भी लगभग आपको मिलेगा तो वो H पैरामीटर है, आप लोगों को सॉल्यूशन करने के मिलेगा या फिर उसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके आगे की बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।